हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में। यानी कि हम जो सस्पेंशन जो है हमारा उसको हम कितने तरीके से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने टाइप्स के अंदर जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो है हम इस वीडियो के अंदर सस्पेंशन का जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन है ये आपका जो चैप्टर नंबर 6 है यूनिट 3 का, हमारी जो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3, ठीक है, उसका ये जो है टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने तरीके से जो है हम सस्पेंशन को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर फ्रेंड्स पिछले लेक्चर्स में किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस टॉपिक को जो है हम अच्छे से जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है सस्पेंशन का जो है क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हमारा जो सस्पेंशन है उसको हम जो है कितनी तरीके से जो है क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सस्पेंशन का फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले हम जो है सस्पेंशन को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो वो करते हैं हम जनरल क्लासेस के आधार पर हम जो है सस्पेंशन का जो है क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम सबसे पहले हम सस्पेंशन को जो है जनरल क्लासेस के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो जनरल क्लासेस के अगर आधार पर अगर हम सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे जो है जनरल क्लासेस के आधार पर जो सस्पेंशन होते हैं फ्रेंड्स, वो उसमें जो है आपके ओरल सस्पेंशन आते हैं। ठीक है, पेरेंटल सस्पेंशन आते हैं, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आते हैं और सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। ठीक है, तो ये सारे जो सस्पेंशन आते हैं फ्रेंड्स वो आपके जनरल क्लासेस के आधार पर आते हैं। यानी कि हम जनरल क्लासेस के आधार पर जब सस्पेंशन को क्लासीफाई करते हैं तो हम जो है ओरल सस्पेंशन, पेरेंटल सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन और सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़, ठीक है, तो इनके अंदर जो है हम जनरल क्लासेस के आधार पर जो है सस्पेंशन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हम सस्पेंशन को क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं फ्रेंड्स प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के आधार पर जो है हम सस्पेंशन को जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सस्पेंशन आते हैं वो आपके डाइल्यूट सस्पेंशन आते हैं और कंसनट्रेटेड सस्पेंशन आते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन होता है फ्रेंड्स वो किसके आधार पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो इसमें जो आपके डाइल्यूट सस्पेंशन और कंसनट्रेटेड जो है सस्पेंशन आते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हम सस्पेंशन का फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन देखते हैं वो देखते हैं नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के आधार पर। ठीक है, यानी कि हम जब सस्पेंशन को जो क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो जो तीसरा हम जो है क्लासिफिकेशन देखते हैं सस्पेंशन को, ठीक है, वो करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड के नेचर और बिहेवियर के आधार पर भी जो है हम सस्पेंशन को जो है क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जो है फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड जो है सस्पेंशन आते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है फ्रेंड्स, इसका ये एक बड़ा सा टॉपिक जो है आपकी यूनिट में अलग से करके दे रखा है। ठीक है, तो उस टॉपिक को भी जो हम इसी वीडियो के अंदर जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का, ये काफ़ी बार आपको जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो जो है हम यहाँ पर जो है ज़रूर जो है कवर करेंगे। ठीक है, और साथ में हम फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इनमें से कौन स्टेबल होता है, कौन अनस्टेबल होता है, ठीक है, उन सबको भी जो है हम इस वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा जो सस्पेंशन है फ्रेंड्स, हमने दूसरा जो सस्पेंशन की बात करी थी प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के आधार पर, जिस पे हमने डाइल्यूट सस्पेंशन और कंसंट्रेटेड सस्पेंशन की बात करी थी। ठीक है, तो ये जो है आपके एग्जाम में इतने नहीं पूछे जाते। ठीक है, बस आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए कि हम जो है सस्पेंशन को प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के आधार पर भी जो है हम सस्पेंशन को जो है क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें डाइल्यूट सस्पेंशन और कंसंट्रेटेड सस्पेंशन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है एग्जाम में अगर क्लासिफिकेशन आए सस्पेंशन का, ठीक है, तो आप जो है डाइल्यूट सस्पेंशन और कंसंट्रेटेड सस्पेंशन लिखकर अगर आप वहाँ पर छोड़ देते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तब भी आपका जो है काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में जो है सस्पेंशन का सिर्फ क्लासिफिकेशन दे रखा है, जिसमें आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सस्पेंशन के बारे में इतना जो है डिटेल में जो है वहाँ पर बात नहीं कर रखी है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इसको ज़्यादा अच्छा लिखना चाहो तो आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे तो मैं जो है इसको जो है पूरे डिटेल में वैसे भी मैं बताऊंगा कि डाइल्यूट सस्पेंशन और कंसंट्रेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं। ठीक है, तो उनको भी जो है हम डिटेल में जो आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बता रहा हूँ।
ठीक है। और सस्पेंशन फॉर जनरल क्लासेस के आधार पर हमने सस्पेंशन देखा है कि ठीक है कि जो जनरल क्लासेस के आधार पर जो हम सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें आपके ओरल सस्पेंशन आते हैं, पेरेंटल सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन और सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, जनरल क्लासेस के आधार पर। ठीक है, तो यानी कि नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के आधार पर आपको जो है सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपके फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड आते हैं। ठीक है, और जनरल क्लासेस के आधार पर भी आपको जो है सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, और प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के आधार पर भी जो है सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वो भी जो है आपको जो है आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम में प्रिपरेशन करते हो और आप वहाँ पर इन चीज़ों को लिखते हो, ठीक है, तो इतना सारा आपके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जो है आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा टाइम आपको मिले तो आप इन चीज़ों को जो है ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सस्पेंशन का जो हम फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन देख लिया है कि हम सस्पेंशन को जनरल क्लासेस के आधार पर जो है सस्पेंशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के आधार पर जो है हम सस्पेंशन को क्लासीफाई कर सकते हैं, और तीसरा जो हम सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन देखते हैं वो देखते हैं नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 सस्पेंशन के जो है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम जो है इनको जो है डिटेल में जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्लासेस के आधार पर अगर हम सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा सस्पेंशन आता है फ्रेंड्स वो आता है आपका ओरल सस्पेंशन आता है। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स ओरल सस्पेंशन। ठीक है, यानी कि ऐसे सस्पेंशन जिनको ओरल रूट के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, तो दीज सस्पेंशन आर टू बी कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट बाई ओरल रूट, यानी कि एक ओरल सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, जो कि पेशेंट के द्वारा कौन से रूट से जो है लिए जाते हैं, ओरल रूट से जो है इनको दिया जाता है, जैसे कि आपके मुंह के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आप टैबलेट लेते हो, ठीक है, सिरप एलिक्सर वगैरह लेते हो, ठीक, कैप्सूल वगैरह लेते हो, तो ये क्या है आपका ओरल रूट है। ठीक है, तो जो ओरल सस्पेंशन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनको कैसे दिया जाता है, ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, ओरल सस्पेंशन जनरली कंटेन फ्लावरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारे ओरल सस्पेंशन होते हैं वो फ्लावरिंग एजेंट से मिलकर बने होते हैं और स्वीटनिंग एजेंट से जो है मिलकर बने होते हैं। ठीक है, टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, यानी कि हमारा जो ओरल सस्पेंशन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर फ्लावरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, यानी कि जब ओरल सस्पेंशन हम प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसके अंदर हम जो ड्रग इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें से कुछ ड्रग इंग्रेडिएंट क्या होते हैं कि बिटर होते हैं। ठीक है, उनका जो स्वाद है वो कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है, तो उस बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर फ्लावरिंग एजेंट जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, या फिर स्वीटनिंग एजेंट वहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो जो बिटर टेस्ट आ रहा है किसी भी ड्रग का वो मास्क हो जाए। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर बिटर टेस्ट आएगा सस्पेंशन के अंदर तो वो वैसे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो सस्पेंशन है, ठीक है, उसको हमारा जो चाइल्ड है वो ईजिली ले ले। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, स्वीट कर देंगे, यानी स्वीटनिंग एजेंट मिलाकर उसको जो है स्वीट कर देंगे और फ्लावरिंग एजेंट मिलाकर उसको जो है फ्लेवर को जो है अच्छा खासा कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम जो सस्पेंशन के अंदर जो ड्रग इंग्रेडिएंट का बिटर टेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसको हम जो है मास्क कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो सस्पेंशन आता है फ्रेंड्स वो आता है आपका क्लोरमफेनिकोल पलमाइटेट सस्पेंशन। ठीक है, ये एक ऐसा सस्पेंशन होता है फ्रेंड्स जिसके अंदर क्या होता है कि जो क्लोरमफेनिकोल यहाँ पर होता है, ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है इस सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी पेशेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका टेस्ट अगर अच्छा खासा नहीं होगा, फ्लेवर अच्छा खासा नहीं होगा। ठीक है, तो पेशेंट हमारा इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो जैसे हम जब इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो प्रिपेयर करते समय इसके अंदर कुछ फ्लावरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट को जो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि जो आपका क्लोरमफेनिकोल की वजह से जो बिटर टेस्ट आ रहा है वहाँ पर अच्छा खासा टेस्ट वहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, वो जो स्वीटनिंग एजेंट है और जो फ्लावरिंग एजेंट है वो उसको क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो पेशेंट है उसको जो है ये जो हमारा सस्पेंशन है उसको जो है ईजिली ले लेता है हमारे क्लोरमफेनिकोल पलमाइटेट सस्पेंशन को। ठीक है, तो ये जो है आपके एग्जाम्पल है हमारे ओरल सस्पेंशन का। ठीक है, ओरल सस्पेंशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर फॉर्म।
ठीक है, यानी कि आपके जो ओरल सस्पेंशन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि ओरल रूट के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है, ये जो है मार्केट में जो है अवेलेबल होते हैं, इन ड्राई पाउडर फॉर्म में भी जो है ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर ड्राई पाउडर फॉर्म में है तो वो तो पाउडर फॉर्मुलेशन हो गई, ठीक है, तो ये सस्पेंशन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन मार्केट में कुछ फ्रेंड्स ऐसे सस्पेंशन आ चुके हैं जिनको सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि उनको ड्राई पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है, और फिर उनके अंदर क्या किया जाता है कि जो स्टेराइल वाटर होता है उनको ऐड कर दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है, और फिर उसको अच्छे से एजिटेट करके वाइग्रो जो है उसको जो है वाइग्रो यूजुअली जो है सेक करके, जोरों से सेक करके, हिला डुला करके फिर उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंशन की फॉर्म में बना दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि सस्पेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें दो फेजेस होती है, एक तो सॉलिड होता है और दूसरा लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉलिड फेज है वो पाउडर की फॉर्म में हो गई, ठीक है। तो ये जो आपके पाउडर फॉर्म है, ठीक, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी कूल वाटर जो आपका स्टेराइल वाटर होता है या फ्रेशली बॉइल्ड वाटर होता है उसको इसके अंदर हम क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, जोरों से सेक करके, हिला डुला करके, हमारे जो कंटेनर के अंदर इन चीज़ों को डाल करके हम क्या कर देते हैं, उसको सस्पेंशन की फॉर्म बना देते हैं, ठीक, और पेशेंट को जो है हम वहाँ पर जो है प्रिस्क्राइब कर देते हैं या फिर दे देते हैं, ठीक है। तो मार्केट में जो हमारे ये जो सस्पेंशन आते हैं फ्रेंड्स वो कैसे आते हैं, ड्राई पाउडर फॉर्म में भी जो है आते हैं। जैसे कि आपने छोटे बच्चे के एंटीबायोटिक सस्पेंशन भी आते हैं, ठीक है, उनमें एक थैली आती है एंटीबायोटिक की जो कि पाउडर फॉर्म होता है एंटीबायोटिक का उसके अंदर, ठीक है, और एक अलग से स्टेराइल वाटर उसके अंदर ऐड करके सस्पेंशन की फॉर्म बनाकर जो है वहाँ पर चिल्ड्रन को दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपके जो एंटीबायोटिक जो सस्पेंशन आते हैं फ्रेंड्स वो ड्राई पाउडर फॉर्म में जो है आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो छोटे बच्चे को जो सस्पेंशन आते हैं, ठीक है। तो दीज आर रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एडिंग स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर बिफोर यूज, ठीक है। तो यानी कि जो आपके ड्राई पाउडर जो सस्पेंशन होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि आपकी ओरल सस्पेंशन के अंदर आते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या किया जाता है कि जो कूल्ड वाटर होता है या फ्रेशली बॉइल्ड वाटर होता है, ठीक है, उसको इनके अंदर ऐड किया जाता है ड्राई पाउडर के अंदर, ठीक है, और अच्छे से जो है इसको घोल के जो है सस्पेंशन की फॉर्म जो है बना ली जाती है, ठीक है, यानी कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाता है बाय एडिंग जो है फ्रेशली बॉइल्ड वाटर या कूल्ड वाटर बिफोर यूज़ करने से पहले, यानी कि यूज़ करने से पहले इसको सस्पेंशन की फॉर्म बना दी जाती है, ठीक है। यानी कि जो आपके ड्राई पाउडर है उसके अंदर बॉइल्ड वाटर और कूल्ड वाटर को ऐड कर दिया जाता है और सस्पेंशन की फॉर्म बनाकर जो है उसको ओरल सस्पेंशन बना दिया जाता है और पेशेंट को जो है वहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ड्राई पाउडर फॉर्म में भी आपके जो सस्पेंशन जो है अवेलेबल होते हैं हमारे मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जो छोटे बच्चों के जो एंटीबायोटिक जो सस्पेंशन आते हैं, ठीक है, वो ड्राई पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक होती है फ्रेंड्स वो उसको क्या किया जाता है कि पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है, और उस एंटीबायोटिक के अंदर जो है वाटर को ऐड किया जाता है, स्टेराइल वाटर को, और फिर उसको वहाँ पर क्या किया जाता है, सस्पेंशन बना दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक सस्पेंशन कहते हैं। ये खासकर जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक इन सस्पेंशन फॉर चिल्ड्रन यूज़, ठीक है। तो एंटीबायोटिक को क्या किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, सस्पेंशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय एडिंग वाटर या कूल वाटर वहाँ पर ऐड किया जाता है या फ्रेशली बॉइल्ड वाटर वहाँ पर ऐड करके, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक जो सस्पेंशन आते हैं वो ड्राई पाउडर फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएंगे आपको मार्केट में, ठीक है। तो ये आपके ओरल सस्पेंशन है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने जो है बात करी, ठीक है। दूसरा जो हमारा सस्पेंशन आता है वो आता है फ्रेंड्स पेरेंटल सस्पेंशन, ठीक है। पेरेंटल सस्पेंशन क्या होते हैं, जिनको हम पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो द सस्पेंशन विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द पेरेंटल रूट आर कॉल्ड पेरेंटल सस्पेंशन। सिंपल है, ऐसे सस्पेंशन जिनको हम पेरेंटल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उन्हें हम पेरेंटल सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। पेरेंटल सस्पेंशन तो आपको मार्केट में फ्रेंड्स बहुत सारे अवेलेबल भी होते हैं, ठीक है। दी सस्पेंशन आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिटीज, यानी कि जो आपके पेरेंटल सस्पेंशन होते हैं उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप जो है उसको जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग शुड बी सच दैट इट कैन बी ईजिली पास थ्रू द नीडल ऑफ द सिरिंज, कि भैया आप जो पेरेंटल सस्पेंशन आप यूज़ कर रहे हो, जिनको आप जो है इंजेक्शन के थ्रू जो इंजेक्ट कर रहे हो आप बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल साइज होती है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स की, वो बहुत ही स्मॉल साइज की होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो इंजेक्शन की जो सुई होती है, सिरिंज होती है, ठीक है, उसको जो है वो ईजिली पास कर जाएगी, क्योंकि अगर स्मॉल साइज की होगी तो इंजेक्शन की जो सुई है, निडल है
ये सिरिंज है उसको जो है वो ईजिली पास कर जाएगी और ईजिली जो है इंजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल साइज अगर लार्ज होगी पेरेंटल सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स की या ड्रग इंग्रेडिएंट की, ठीक है, तो आपकी जो सुई है या फिर जो सिरिंज है उसको वो जो है पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो आपके जो पेरेंटल सस्पेंशन होते हैं उनकी जो क्वालिटीज़ ये कहती है कि उसमें जो हम जो साइज़ लेते हैं ड्रग पार्टिकल्स की, ठीक है, वो ऐसी होनी चाहिए, इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि वो हमारी जो सुई होती है, सिरिंज होती है, उसको ईजिली जो है पास कर जाए और हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो पहली क्वालिटीज़ तो ये होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी क्रिस्टल ग्रोथ इन द सस्पेंशन ड्यूरिंग स्टोरेज इट्स स्टोरेज, ठीक है। यानी कि हमारा जो सस्पेंशन होता है, पेरेंटल सस्पेंशन होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, ठीक है। क्योंकि अगर क्रिस्टल ग्रोथ होगी आपके सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, तो अगर वो धीरे धीरे क्रिस्टल ग्रोथ होकर क्या 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 बना लेंगे, वहाँ पर एग्रीगेट बनाएंगे, फ्लोकुल्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो लार्ज साइज के क्रिस्टल वहाँ पर बन जाएंगे, तो आपकी जो सुई है, ठीक है, या फिर इंजेक्शन की जो सुई है, सिरिंज है, उसको वो जो है पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो है उसकी जो हमारा पेरेंटल सस्पेंशन है उसकी स्टेबिलिटी को भी वो जो है वहाँ पर जो है रिड्यूस कर देंगे, ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो देयर शुड नॉट बी एनी क्रिस्टल ग्रोथ इन द सस्पेंशन ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, यानी कि जो पेरेंटल सस्पेंशन है उसके अंदर कोई भी क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो आपकी जो सिरिंज है उसको जो है पास नहीं कर पाएंगे और हम जो है पेरेंटल सस्पेंशन को जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरी क्वालिटीज़ ये होती है हमारी पेरेंटल सस्पेंशन की, ठीक है। तो पहली क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए पेरेंटल सस्पेंशन की, पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल साइज की होनी चाहिए, ड्रग पार्टिकल्स, ठीक है, पेरेंटल सस्पेंशन के। दूसरी उसमें क्या होनी चाहिए, कोई भी क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए हमारे पेरेंटल सस्पेंशन में, ठीक है। तीसरी जो क्वालिटीज़ होती है हमारे पेरेंटल सस्पेंशन की वो होनी चाहिए, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन शुड बी बिटवीन 0.5 to 30%, यानी कि इसमें जो हम सॉलिड पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन लेते हैं, ड्रग पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन लेते हैं हम पेरेंटल सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 0.5 से लेकर 30% के बीच में वो जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरी क्वालिटी ये होती है आपके पेरेंटल सस्पेंशन की, ठीक है। चौथी क्वालिटीज़ क्या हो सकती है हमारे पेरेंटल सस्पेंशन की, कि हमारा जो पेरेंटल सस्पेंशन है वो कैसा होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो कंटामिनेटेड होगा, ठीक है, तो फिर जैसे ही आप जो है उसको जो है इंजेक्ट करोगे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह कॉज करेगा, ठीक है। तो उससे आपकी जो है तबीयत भी ख़राब हो सकती है, ठीक, कुछ साइड इफेक्ट भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो पेरेंटल सस्पेंशन होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो क्या होना चाहिए, कंटामिनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्टेरिलाइज होना चाहिए, ठीक है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं हमारी पेरेंटल सस्पेंशन की, ठीक है। तीसरा जो हमारा सस्पेंशन आता है फ्रेंड्स वो आता है आपका ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सस्पेंशन जिनको ऑप्थेल्मिक रूट से दिया जाता है, ऐसे सस्पेंशन क्या कहलाते हैं, हमारे ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी जो आई ड्रॉप्स वगैरह आती हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह के जो सस्पेंशन आते हैं, ठीक है, वो किस श्रेणी का सस्पेंशन है, आपके ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉट कॉमनली यूज्ड एज कम्पेयर टू आई ड्रॉप, दीज आर प्रिपेयर्ड ओनली इन दोज केसेस व्हेन द ड्रग इज इनसॉल्युबल इन द डिजायर्ड सॉल्वेंट या अनस्टेबल इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। यानी कि ये जो सस्पेंशन होते हैं ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, इसको जो हम आई ड्रॉप के कंपेयर में ही जो हम इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। इनको हमें बनाने की ज़रूरत तब पड़ती है, तब इनकी हमें फॉर्मुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है, जब हमारी कोई भी जो ड्रग होती है वो इनसॉल्युबल हो हमारे डिजायर्ड सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि हमने जो सॉल्वेंट लिया है उसके अंदर कोई भी जब कोई हम ड्रग ऐड करते हैं तो वो जो है इनसॉल्युबल होती है, तब जो है उस केसेस में जो हम ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जो है प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। या फिर वो जो ड्रग है वो अनस्टेबल होती है हमारे लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है, तब जो है हम ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन को जो है प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हैं हमारे हमारा जो ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। वो हम केवल आई ड्रॉप के पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभार कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जब हमारी जो ड्रग होती है वो इनसॉल्युबल होती है हमारे डिजायर्ड सॉल्वेंट के अंदर, या फिर अनस्टेबल होती है हमारे लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल रहती है वो, तब जो है हम तब जो है हम ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन का जो हम वहाँ पर जो है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो सस्पेंशन होते हैं फ्रेंड्स, इनके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होती है, कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं,
ठीक है। तो दीज सस्पेंशन मस्ट बी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ कंडीशन वगैरह होती है, ठीक है, या फिर हम कहें इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ क्वालिटीज़ वगैरह होती है, ठीक है, जैसे कि आपकी पेरेंटल सस्पेंशन की थी, ठीक है। द पार्टिकल साइज ऑफ द आई सस्पेंशन शुड बी फाइन इनफ सो दैट इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग टू द आई, ठीक है। यानी कि हम जो ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके आई ड्रॉप्स वगैरह आती हैं, ठीक है, तो जो आई ड्रॉप्स वहाँ पर हमने यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो साइज़ होती है ना फ्रेंड्स वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि अगर लार्ज साइज़ के जो है पार्टिकल्स वहाँ पर होंगे, ड्रग पार्टिकल्स लार्ज साइज़ के होंगे, तो जैसे आप जो है उसको आँख के अंदर डालोगे तो आपके आँख के अंदर फिर वहाँ पर क्या होगा, आपको इरिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। कई बार आपके जो है धूल वगैरह उड़ती है तो आँख में जब धूल चले जाती है तो जैसे आपको इरिटेशन होती है, मिट्टी वगैरह चले जाती है, तो ऐसी जो है वह फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप लार्ज साइज के पार्टिकल्स आप जो है यूज़ करोगे अगर आपके ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, तो आपको जो वहाँ पर इरिटेशन नहीं हो, आँख के अंदर इरिटेटिंग की प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पार्टिकल साइज़ हम यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन के अंदर, आई सस्पेंशन के अंदर, वो बहुत ही स्मॉल साइज़ की लेते हैं, ठीक है, ताकि जैसे हम आई ड्रॉप को अंदर आँख के अंदर डालें तो कोई भी हमको इरिटेशन वगैरह वहाँ पर देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो पहली क्वालिटीज़ ये होती है इसकी, ठीक है। दूसरी क्वालिटीज़ क्या हो सकती है कि द सस्पेंशन शुड बी स्टेलाइज, आपके सस्पेंशन स्टेलाइज होना चाहिए, ठीक, क्योंकि अगर कंटामिनेंट होगा तो आपके आँख के अंदर वो इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो वो जो है स्टेलाइज जो है होना चाहिए, ठीक है। तीसरी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि द सस्पेंशन शुड बी आइसोटोनिक, ठीक है, आपका सस्पेंशन का आइसोटोनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चौथी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि दे शुड हैव डिजायर्ड विस्कोसिटी, आपके जो सस्पेंशन है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन है उसके अंदर डिजायर्ड विस्कोसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो विस्कस है, उतना ही होना चाहिए जितना की ज़रूरत है, ठीक है। आपने आई ड्रॉप्स वगैरह देखी होंगी फ्रेंड्स, आपके घर में भी जो है बहुत लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है। कई बार आपको इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा आँख में, तब भी जो है आपने वहाँ पर यूज़ की होगी, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप उसकी विस्कोसिटी को चेक करोगे तो उसकी विस्कोसिटी ना ही बहुत ज़्यादा होगी ना ही बहुत ज़्यादा कम, यानी कि मीडियम रेंज की होगी, ठीक है। तो यानी कि डिजायर्ड विस्कोसिटी होनी चाहिए आपकी जो है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन की, ठीक है। पांचवी क्वालिटीज़ क्या हो सकती है, द सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन ए सुटेबल कंटेनर सो दैट इट कैन बी ईजिली इंस्टॉल्ड इनटू द आई, ठीक है। यानी कि आपका जो सस्पेंशन है वो सुटेबल कंटेनर के अंदर पैक होना चाहिए। ऐसा नहीं, अब सुटेबल कंटेनर से अब आप क्या समझो, मान लीजिए आपने कोई जो है छोटी थैली है मान लीजिए, ठीक है, उसके अंदर आपका आई सस्पेंशन जो है आपने ऐड वहाँ पर उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे उसको ऐड करोगे, ठीक है, तो उसको जो है जैसे आपने जैसे पन्ने जो आपकी उसकी जो थैली है उसको खोला हल्का सा, ठीक है, तो वो जो है सारा का सारा आपकी आँख में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसकी जो पैकेजिंग है उसका जो कंटेनर है वो वहाँ पर ख़राब है, ठीक है। इसलिए हम जो आई सस्पेंशन जो आते हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह आती है, उसमें एक छोटी सी जो है वहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा कंटेनर होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम हल्का सा जो है कुछ भी ऑयल पिन वगैरह से जो है वहाँ पर हल्का सा छेद करके एक दो बूंद हम जो है ईजिली वहाँ पर डाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो है वहाँ पर पैकेजिंग होनी चाहिए, ऐसा जो है कंटेनर वहाँ पर यूज़ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिरप वगैरह का कंटेनर आपने यूज़ करे, जैसे कि आपने आँख में डाला तो पूरी की पूरी वहाँ पर जो है वो आपके आँख में डल गई, ठीक है। तो ऐसे कंटेनर का हम वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे कंटेनर का यूज़ करेंगे ताकि हल्का सा हम दबाए तो एक या दो बूंद ही हमारी आँख में डल सके, ठीक है। तो जिससे जो है आपकी जो है आँख के अंदर वो जो है ईजिली जो है आपकी जो आपकी जो आई ड्रॉप है वो ईजिली जो है वहाँ पर जो है इंस्टॉल्ड हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कंटेनर का हम जो है यूज़ करेंगे ऑप्थेल्मिक जो सस्पेंशन होते हैं उनकी पैकेजिंग के लिए, ठीक है। चौथा जो हमारा सस्पेंशन आता है फ्रेंड्स वो आता है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़, ठीक है। यानी कि ऐसे सस्पेंशन जिनको हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी स्किन वगैरह पे, कान वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल यूज़ के सस्पेंशन है, ठीक है। इसमें जो आपके लोशंस आते हैं, इनहेलेशन आते हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह आती हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, यानी कि बाहर से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सस्पेंशन क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, एक्सटर्नल जो है सस्पेंशन कहलाते हैं या सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़, ठीक है। तो दीज सस्पेंशन आर मिंट फॉर एक्सटर्नल यूज़, फॉर एग्जांपल लोशन, इनहेलेशन, आई ड्रॉप्स, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे एक्सटर्नल सस्पेंशन के,
ठीक है। दीज सस्पेंशन कंटेन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स टू अवॉइड ग्रिटीनेस, यानी कि इन सस्पेंशंस के अंदर भी क्या होना चाहिए कि हमारा जो पार्टिकल्स की जो साइज है बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ड्रग पार्टिकल्स हैं उनकी जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, ताकि जैसे ही हम स्किन के ऊपर जो है हम अप्लाई करें तो आपको जो है वहाँ पर जो है ग्रिटीनेस जो है वहाँ पर फील ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे हमने लोशन को वहाँ पर अप्लाई किया हमारे स्किन के ऊपर और आपको जो है वहाँ पर जो है कुछ सॉलिड पार्टिकल्स का वहाँ पर जो आपको स्किन के ऊपर इरिटेशन देखने को मिल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल्स आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि ग्रिटीनेस फील हो रहा है। ठीक है, तो ग्रिटीनेस फील ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पार्टिकल जो साइज़ हम यूज़ करते हैं हमारे जो है एक्सटर्नल सस्पेंशन के अंदर बहुत ही फाइन साइज़ की हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि आपने पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन की देखी थी। ठीक है, तो ये जनरल क्लासेस के आधार पर जो हम सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन देख रहे थे फ्रेंड्स वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा हम जो है सस्पेंशन का फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स के आधार पर। ठीक है, यानी कि हम सस्पेंशन को प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स के आधार पर भी जो है हम सस्पेंशन का जो है क्लासिफिकेशन जो है देखते हैं। ठीक है, जिसमें आपके डाइल्यूट सस्पेंशन आता है और कंसनट्रेटेड सस्पेंशन जो है आपका वहाँ पर जो है सिंपली आता है। ठीक है, अब डाइल्यूट सस्पेंशन और कंसनट्रेटेड सस्पेंशन, ठीक है, ये आपको जो है एग्जाम में कहीं नहीं पूछा है। ठीक है, और ना ही पहले पूछा है और ना ही ये अब आपसे जो है पूछेगा। ठीक है, बस क्लासिफिकेशन में आपको इनके बारे में जो है पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आप इसका नाम लिख कर भी आते हो, मान लीजिए आपने जो प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के आधार पर आप सस्पेंशन को जो है क्लासीफाई कर रहे हैं तो आप जो है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सस्पेंशन लिख कर भी आप छोड़ सकते हो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए जो हम यहाँ पर जो है इसको जो है अच्छे से जो है डिटेल में जो है बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइल्यूट सस्पेंशन की। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सस्पेंशन जो कि कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब यानी कि उसके अंदर जो ड्रग इंग्रेडिएंट है, सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे और लिक्विड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ऐसा जो सस्पेंशन है वो डाइल्यूट सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो सस्पेंशन होते हैं ये कंप्राइज या फिर इनके अंदर जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट होते हैं, 2 से 10% वेट बाई वॉल्यूम ही जो है हम इसका यहाँ पर जो है सॉलिड इंग्रेडिएंट को जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी सारा यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स कितने होते हैं, केवल 2 से 10% के बीच में होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर सारा लिक्विड होता है। तो ऐसे जो सस्पेंशन होते हैं वो हमारे डाइल्यूट सस्पेंशन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कॉर्टिसोन एसीटेट आता है। ठीक है, प्रीडेनिसोलोन जो एसीटेट आता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे डाइल्यूट सस्पेंशन के। ठीक है, तो डाइल्यूट सस्पेंशन में जो सॉलिड इंग्रेडिएंट होते हैं, ड्रग इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 2 से लेकर 10% वेट बाई वॉल्यूम जो है यहाँ पर जो है सॉलिड जो है वहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइल्यूट सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, दूसरा जो सस्पेंशन होता है वो आता है फ्रेंड्स आपका कंसनट्रेटेड सस्पेंशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, कंसनट्रेटेड है, यानी कि हल्का सा विस्कस है। ठीक है, यानी कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो हल्की सी जो है वो ज़्यादा है डाइल्यूट सस्पेंशन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हल्का सा विस्कस है, इसका मतलब है कि इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है, ड्रग इंग्रेडिएंट ज़्यादा प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या है, कंसनट्रेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना फ्रेंड्स वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 50% वेट बाई वॉल्यूम के जो है में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो आपका लिक्विड होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा जो है, ठीक है, वो डाइल्यूट सस्पेंशन से जो है ज़्यादा होती है। वहाँ पर तो लिक्विड ज़्यादा था लेकिन यहाँ पर जो है सॉल्यूट की मात्रा जो है ज़्यादा है, इस वजह से ये जो है कंसनट्रेटेड जो है ये जो है कंसनट्रेटेड सस्पेंशन कहलाता है, यानी कि हल्का सा ये विस्कस है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 50% है, 50% वेट बाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये कैसा है, हाई कंसनट्रेशन में जो है प्रेजेंट है आपके सॉलिड। ठीक है, इस वजह से ये जो है क्या कहलाते हैं, आपके कंसनट्रेटेड सस्पेंशन जो है कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपके अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रोकेन पेनिसिलिन जी सस्पेंशन जो होते हैं वो आपके एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल है आपके कंसनट्रेटेड सस्पेंशन का। ठीक है, तो ये जो है प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स के आधार पर जो है हम सस्पेंशन का जो है क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आपके डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सस्पेंशन आता है।
ठीक है। तीसरा जो हम सस्पेंशन को जो है क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द सॉलिड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसको जो है मैं अलग टॉपिक बनाकर भी जो है इसको जो है अच्छे से जो है समझा सकता था फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसी टॉपिक में अगर हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होगी। अलग से जो है सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आपकी जो बुक है, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अंदर अलग से ये जो है टॉपिक को दे रखा है, ठीक है। तो जो हम इसको जो है यहीं पर जो है हम काफ़ी अच्छे से जो है डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसको जो है बाद में जाकर हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इसी वीडियो में हम डिफरेंस देख लेंगे कि डीफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन उसमें से जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के आधार पर अगर हम सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, तो इसमें आपके फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन आता है और दूसरा आता है आपका डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की, ठीक है फ्रेंड्स। अब नाम से ही पता चल रहा है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, यानी कि इस सस्पेंशन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, फ्लोकुल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि फ्लोकुल्स देखने को मिल रहे हैं, एग्रीगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो सस्पेंशन होते हैं वो फ्लोकुलेशन सस्पेंशन जो है कहलाते हैं, ठीक है। द सस्पेंशन आर सेड टू बी फ्लोकुलेटेड व्हेन इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड एग्रीगेशन एंड टू फॉर्म फ्लोक्यूल्स एंड या फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि जो आपके फ्लोकुलेटेड जो सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो कैसे रहते हैं, इंडिविजुअल न रहकर क्या कैसे रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब यानी कि अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ठीक है, तो वो तो इंडिविजुअल होता है। लेकिन यहाँ पर ये इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास में आएंगे, चिपकेंगे, एग्रीगेट होंगे और क्या बनाएंगे, फ्लोकुल्स बनाएंगे और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर जो है फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सस्पेंशन आपके फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन कहलाते हैं, ठीक है। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, और एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, फ्लोकुल्स बना लेते हैं या फिर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज ड्यू टू द वीक वांडरवाल फोर्स अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि आपके जो पार्टिकल्स एग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है, फ्लोकुल्स वहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं। वो क्यों चिपक रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो वांडरवाल फोर्स है, अट्रैक्शन जो फोर्स है वहाँ पर, वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ गए, चिपक गए और क्या बना लिए, फ्लोकुल्स बना लिए, ठीक है। और फ्लोकुल्स बनने की वजह से वहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी, जिससे आपकी जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर डिक्रीज होने लगेगी, यानी कि कम होने लगेगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो फ्लोकुल्स बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, वीक वांडरवाल जो फोर्स हो रहा है वो लग रहा है हमारे फ्लोकुल्स या जो आपके जो एग्रीगेट होते हैं उनके बीच में लग रहा है, यानी कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में आपका वीक वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पर जो है इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ चिपक गए और क्या बना लिए, फ्लोकुल्स बना लिए और एग्रीगेट बना लिए, ठीक है। तो यानी कि वांडरवाल अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो है फ्लोकुल्स बनते हैं आपके सस्पेंशन के अंदर, ठीक है। तीसरी बात क्या हो सकती है हमारे जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर, द एग्रीगेशन कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू द एडिंग ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, ठीक है। अब हमारे इमल्शन के हमारा जो सस्पेंशन है उसके अंदर मान लीजिए आपके फ्लोकुल्स बन गए, ठीक है। तो अब वहाँ पर आप क्या करोगे, तो फ्लोकुलेशंस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पर फ्लोकुलेटिंग एजेंट वहाँ पर जो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हम पहले ही ऐड करते हैं जब उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, ताकि जो फ्लोकुल्स आगे जाकर बने वो बने नहीं, ठीक है। तो ये जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट है वो आपके फ्लोकुलेशन जो एग्रीगेट वहाँ पर हो रहे हैं, फ्लोकुल्स बन रहे हैं, उसको वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है, यानी कि रोकने का काम करता है फ्लोकुलेशन को, ठीक है, ताकि जो हमारा इमल्सन है उसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी उसको जो है अफेक्ट नहीं कर सके आपके फ्लोकुल्स और या फिर एग्रीगेशन, यानी कि जो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर फ्लोकुल्स नहीं बनेंगे तो सेडिमेंटेशन रेट नहीं बढ़ेगी वहाँ पर,
ठीक है, जिस वजह से आपकी जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके जो फ्लोकुलेशन सस्पेंशन जो है कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम जो है इसको समझ सकते हैं। दूसरा हमारा जो सस्पेंशन होता है फ्रेंड्स वो आता है आपका डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, अब डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर फ्लोकुल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्लोकुल्स बनेंगे फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम केसेस के अंदर बनेंगे, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में बनेंगे या बहुत ही रेयर केसेस के अंदर बनते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको फ्लोकुलेटेड नहीं कहते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डीफ्लोकुलेटेड कहते हैं। यानी कि ज़्यादातर केसेस जो है इसके अंदर जो है फ्लोकुल्स देखने को आपको नहीं मिलता है, कहने का मतलब ये है। यानी कि फ्लोकुल्स इसमें कई बार बनते भी हैं तो बहुत ही रेयर केसेस में बनते हैं। ठीक है, तो अब डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता क्या है? इन डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एग्जिट एज ए सेपरेट एंटिटी। यानी कि आपका जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसके अंदर जो ड्रग पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे रहते हैं, सेपरेट एंटिटी में रहते हैं। कहने का मतलब है कि एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। फ्लोकुलेटेड में तो हमने क्या देखा था कि जो पार्टिकल्स थे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे, एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। ठीक है, और एग्रीगेट और फ्लोकुल्स बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कैसे रहे, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब मान लीजिए ये कोई आपका कंटेनर है, इसके अंदर ये आपका सस्पेंशन है। ठीक है, और ये जो है आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। ठीक है, फ्लोकुलेटेड में तो क्या था कि ये एक दूसरे के ऐसे कांटेक्ट में थे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये कांटेक्ट में आगे इसके पास पास थे और चिपक कर क्या बना रहे थे, फ्लोकुल्स वगैरह बना रहे थे। ठीक है, लेकिन जो आपका डीफ्लोकुलेटेड होता है उसमें ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिविजुअली रहते हैं। यानी कि ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन रेट यहाँ पर बढ़ेगी नहीं। ठीक है, और ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा यहाँ पर डेवलप होगा जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है पार्टिकल जो है सेडिमेंटेशन होंगे। ठीक है, और तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो आपके जो है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट जो है वो यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें सस्पेंशन किस टाइप का चाहिए, कि ऐसा सस्पेंशन चाहिए जिसमें सेडिमेंटेशन रेट देखने को नहीं मिले, ना ही फ्लोकुलेशन वगैरह देखने को मिले। ठीक है, तो अगर ये जो सस्पेंशन है इसके अंदर जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, ठीक है, तो फ्लोकुलेशन नहीं बनाएंगे, ना ही सेडिमेंटेशन रेट यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी खासी होगी एज कम्पेयर टू फ्लोकुलेटेड के तुलना में। ठीक है, तो आपके जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल यानी कि एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो फ्लोकुलेशन यहाँ पर बनते हैं वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर यहाँ पर जो है सिंपली बनते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर देखा जाए तो आपका जो डीफ्लोकुलेटेड है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के कंपेरिजन में। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, ठीक है, वो आल्सो अंडरगोड एग्रीगेशन बट एट ए मच स्लोअर रेट। ठीक है, यानी कि जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, ठीक है, उसमें आपको फ्लोकुलेशन और एग्रीगेशन भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि न के बराबर कहने का मतलब है। ठीक है, बहुत ही कम केसेस में आपको देखने को मिलता है, इस वजह से हम इसको जो है डीफ्लोकुलेटेड कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि मच स्लोअर रेट, यानी कि बहुत ही जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो आपको जो है फ्लोकुलेशन एग्रीगेशन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो फ्लोकुलेशन होता है, ठीक है, वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, यानी कि मच स्लोअर रेट, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे होता है। ठीक है, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जनरली हैव ए शॉर्टर सेल्फ लाइफ। ठीक है, और कि जो आपका जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो शॉर्टर होती है, यानी कि कम समय के लिए होती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता है कि दीज सिस्टम हैव रिलेटिवली ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी देन फ्लोकुलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसकी एक अच्छी विशेषता ये होती है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपकी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन से ज़्यादा अच्छी होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा अच्छी क्यों होगी? ठीक है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा इसलिए अच्छी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है ना फ्रेंड्स, उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे के पास में नहीं रहते, यानी कि इंडिविजुअली सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्मॉल साइज के यहाँ पर ये पार्टिकल्स है, लेकिन आपके जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है,
ठीक है, उसमें पार्टिकल साइज कैसे होता है, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और लार्ज पार्टिकल्स बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो जैसे हम इन दोनों को जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स की साइज स्मॉल होने के कारण क्या होता है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसकी जो पार्टिकल साइज वो लार्ज है। ठीक है, तो जैसे हम इसको जो है लेते हैं, ठीक है, तो इसको लेने के बाद क्या होता है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इसके कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज लार्ज हो गई। ठीक है, पार्टिकल्स ने फ्लोकुल्स बना लिए, डायरेक्ट पार्टिकल्स ने। ठीक है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है, इस वजह से इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो भी कम होती है। ठीक है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल होते हैं, इसलिए ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इस वजह से इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है आपकी डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की, वो आपके फ्लोकुलेटेड की तुलना में जो है ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक जो है कंपैरिजन भी हमने जो है देख लिया है, कंपैरिजन करके जो हमने इसको समझ लिया है। ठीक है, और इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लिया है कि फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है। ठीक है, डीफ्लोकुलेटेड क्या होते हैं, फ्लोकुलेटेड क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हमारे फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे, इन दोनों का जो है डायग्राम को जो है कंपैरिजन करेंगे, यानी कि डायग्राम की हेल्प से हम फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को जो है समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो है डिफरेंस की बात कर लेते हैं, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, जिस वजह से वो क्या बनाते हैं, फ्लोकुल्स बना लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं उनका, यानी कि एग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे किस केस में हो रहे थे, आपकी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के जो है केस में हो रहे थे। ठीक है, तो इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में द पार्टिकल्स फॉर्म लूजली एग्रीगेट विद नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि लूज एग्रीगेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको फ्लोकुल्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो सस्पेंशन है, ठीक है, उसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके फ्लोकुल्स बनने की वजह से, एग्रीगेशन होने की वजह से उनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है फिर वहाँ पर उनकी जो है रिड्यूस हो जाती है हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो कैसे रहते हैं, सेपरेट एंटिटी में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, और ना ही वहाँ पर आपको जो है फ्लोकुल्स और एग्रीगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ रेयर केसेस में जो आपको फ्लोकुलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो है ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यानी कि फ्लोकुल्स और एग्रीगेशन वगैरह देखने को आपको नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा इनके बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो आपके फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो सेडिमेशन रेट होता है पार्टिकल्स का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो वो जो है फ्लोकुल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी फ्लोकुल्स की वजह से, बनने की वजह से, तो सेडिमेंटेशन जो रेट है पार्टिकल्स का वो भी बढ़ जाएगा। सेडिमेंटेशन रेट से क्या समझते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो सेडिमेंटेशन रेट जो है उतना ही ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ पर जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो सेडिमेंटेशन रेट जो है पार्टिकल्स का वो स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लोकुल्स देखने को नहीं मिलते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ठीक है, तो उनकी जो साइज़ है, ठीक है, वो भी जो है कम रहती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि साइज बड़ी नहीं होने की वजह से, फ्लोकुल्स नहीं बनने की वजह से उनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो वहाँ पर कम होता है। तो इस रीजन में तो जो है आपका जो है डीफ्लोकुलेटेड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, कि भाई हमने दोनों ही जो है दोनों ही डिफरेंस देख लिए। ठीक है, दोनों ही डिफरेंस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डीफ्लोकुलेटेड फ्लोकुलेटेड से क्या है जो है ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तीसरा रीजन में क्या हो सकता है कि जो आपके फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, उसमें जो सेडिमेंट जो है वो रेडली फॉर्म हो जाता है, लेकिन जो आपका डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें जो सेडिमेंट बन रहे थे वो स्लोली फॉर्म होता है।
ठीक है। सेडिमेंट मतलब यानी कि जो पार्टिकल्स धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में जाकर वो सेडिमेंट हो जाते हैं और केक वगैरह बनाए, तो वो क्या है, एक प्रकार से सेडिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेडिमेंट जो हो रहा है वो जल्दी से बन रहे हैं, यहाँ पर जो सेडिमेंट हो रहा है वो जो है देरी से हो रहा है या फिर बहुत ही स्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी जो आपका डीफ्लोकुलेटेड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है आपके फ्लोकुलेटेड से भी, ठीक है। चौथे केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपका जो है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, उसमें जो आपका सेडिमेंट है जो होते हैं आपके, सेडिमेंटेशन जो हो रहा है पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सेडिमेंट बन रहे हैं जल्दी से, ठीक है, वो कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गली पैक नहीं होते, लूजली पैक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है कि स्कैफोल्ड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर जो है वहाँ पर बन जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन यहाँ पर खासियत क्या होती है यहाँ पर कि आपको कॉम्पैक्ट केक देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई हार्ड केक देखने को यहाँ पर मिलती, ठीक है। भले ही पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, एग्रीगेट फ्लोकुल्स वहाँ पर बना ले, ठीक है, और या फिर स्कैफोल्ड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बना ले, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट केक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आपको जो है यहाँ पर हार्ड केक देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपका जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेडिमेंट जो होते हैं हमारे वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और कॉम्पैक्ट केक यहाँ पर आपको बनती है, हार्ड केक यहाँ पर बनती है, ठीक है। और हम जानते हैं फ्रेंड्स, अगर हार्ड केक यहाँ पर बनेगी, कॉम्पैक्ट केक यहाँ पर बनेगी, तो ये जल्दी से रीडिस्पर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो कम होगी एज कम्पेयर टू फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। यही एक बेस्ट रीज़न है इन दोनों के बीच में, इनकी जो स्टेबिलिटी को जो है डिफाइन करने का, ठीक है, कि भाई कोई भी सस्पेंशन है अगर उसमें अगर आपको फ्लोकुलेशन वगैरह देखने को मिल रहा है जो कि उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे आपको उसको हिलाते डुलाते हो, ठीक है, और उसको जो है सेक करते हो तो वापस अगर वो रिडिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए वो अनस्टेबल हो गया, बाकी उसको आप स्टेबल कर सकते हो हिला डुलाकर, यानी कि वो रिवर्सेबल हो सकता है, रिवर्सेबल फिनोमिना है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर एक बार बन गया कि एक कॉम्पैक्ट केक यहाँ पर बन गई, ठीक है, तो फिर ये वापस से रीडिस्पर्स नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से इसकी जो सेल्फ लाइफ भी जो है फ्रेंड्स वो कम होती है, ठीक है, यानी कि जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो फ्लोकुलेटेड से क्या होती है फ्रेंड्स, कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हार्ड और कॉम्पैक्ट केक यहाँ पर बनती है, तो जो पार्टिकल्स जैसे हम जो है डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को हिलाते डुलाते हैं तो वो वापस से वो रिडिस्पर्स नहीं होते, ठीक है, जब आपकी हार्ड और कॉम्पैक्ट केक बन जाती है। लेकिन आपका जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में मान लीजिए आपकी केक बन भी गई है, कॉम्पैक्ट केक, यहाँ पर क्या होता है कि लूजली पैक्ड हो जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि जो सेडिमेंट होते हैं वो लूजली पैक हो जाते हैं, स्कैफोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्पैक्ट के यहाँ पर जो है यहाँ पर जो केक बनती है फ्रेंड्स वो कॉम्पैक्ट नहीं बनती और हार्ड केक यहाँ पर नहीं बनती, जैसे कि डीफ्लोकुलेटेड में बन रही थी, ठीक है। तो जैसे ही अगर इस सस्पेंशन को मैं हिलाता हूँ, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को एजिटेट करता हूँ, सेक करता हूँ, तो ये वापस से जो है रीडिस्पर्स हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वापस से बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी क्या हुआ कि स्टेबिलिटी एक बार ख़राब हुई तो वापस से जो है रिडिस्पर्स होने के आपने जो है बोतल को हिलाया डुलाया, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को एजिटेट किया, ठीक है, तो वापस से वो जो है रिडिस्पर्स नहीं हुआ, यानी कि वो जो केक बनी थी वो अब हार्ड बन चुकी है, कॉम्पैक्ट बन चुकी है, वो वापस से रिडिस्पर्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, यानी कि ख़राब हो जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन हम इसको जो है ठीक कर सकते हैं, यानी कि रिवर्सेबल है और ये जो है हमारा इरिवर्सेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके फ्लोकुलेटेड की जो स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स वो डीफ्लोकुलेटेड से जो है ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। कुछ केसेस में हम मान सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, इसमें पार्टिकल्स कॉन्टैक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बताती हैं कि डीफ्लोकुलेटेड ज़्यादा स्टेबल है फ्लोकुलेटेड से, ठीक है। लेकिन ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी नहीं होती है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि सस्पेंशन में अगर आपको स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो जैसे आप उसको हिलाते डुलाते हो, एजिटेट करते हो, ठीक है, तो वो अगर वापस ठीक हो जाती है, ठीक है, तो इससे कुछ खास जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। इस वजह से ये जो है यहाँ पर इस केस में जो है स्टेबल ज़्यादा हो जाता है और लंबे समय तक इसकी जो है सेल्फ लाइफ होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बार बार की फ्लोकुलेशन देखने को मिल रहा है तो आप उसको हिलाइए डुलाइए वापस ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक बार बन गया तो ये वापस से ठीक नहीं होगा, कहने का मतलब है,
ठीक है। तो ये एक चौथा डिफरेंस ये कहता है कि आपका जो फ्लोकुलेटेड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है डीफ्लोकुलेटेड से। ठीक है, आगे जाकर भी जो हम इसको जो है डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, पांचवा इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है कि आपका जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है ना फ्रेंड्स, इसमें जो सेडिमेंटेशन बन रहा है, सेडिमेंट बन रहे हैं, फ्लोकुल्स बन रहे हैं, ठीक है, इसको हम वापस से रीडिस्पर्स कर सकते हैं सेक करके, यानी कि बोतल को एजिटेट किया हमने, हिलाया डुलाया, तो जो फ्लोकुल्स बन रहे थे इसके अंदर ये वापस से जो है रीडिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी वहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है इसमें जो सेडिमेंटेशन जो आपके एक बार बन गए, फ्लोकुल्स एक बार बन गए, ठीक है, तो उनको जो है वापस से जो है रीडिस्पर्स करना क्या होता है फ्रेंड्स, जो है डिफ़िकल्ट होता है। कितना भी आप उसको सेक करो, ठीक है, तो वो वापस से जो है रीडिस्पर्स नहीं होते, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनको रीडिस्पर्स करना। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेंड्स जो है कुछ रीजंस हैं, ठीक है, या फिर कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो इनकी जो है स्टेबिलिटी को जो है डिफाइन करते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। ठीक है, या फिर हम इनके बीच में जो है डिफरेंस को जो है कुछ इस प्रकार से जो हम समझ सकते हैं इन पॉइंट्स के जरिए। ठीक है, छठा डिफरेंस क्या हो सकता है हमारे फ्रेंड्स फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में, कि हमारे जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसका जो अपीयरेंस होता है ना वो कुछ अच्छा खासा नहीं होता, यानी गुड अपीयरेंस नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपके जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं ना फ्रेंड्स वो प्लीजिंग होते हैं इन अपीयरेंस, यानी इनका जो अपीयरेंस होता है वो अच्छा खासा होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक फ्लोकुलेटेड वर्ड लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लोकुलेटेड नहीं है, ये डीफ्लोकुलेटेड है, क्योंकि हम डीफ्लोकुलेटेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको फ्लोकुलेटेड हटाकर डीफ्लोकुलेटेड लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइप राइटर एरर की वजह से, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्लोकुलेटेड नहीं है, डीफ्लोकुलेटेड है। ठीक है, तो जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उनका जो अपीयरेंस होता है वो अच्छा खासा होता है, और जो आपके फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं इनका जो अपीयरेंस होता है वो अच्छा खासा नहीं होता। ठीक है, एक ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। ठीक है, सातवां डिफरेंस क्या हो सकता है इनके बीच में कि जो आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो लेस होती है, कम होती है, क्योंकि वहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है वो पार्टिकल्स का वो स्मॉल होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स का सरफेस एरिया स्मॉल क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, और क्या बन रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और एक क्या बनाते हैं, फ्लोकुल्स वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लार्ज साइज बढ़ने के कारण क्या हुआ कि उनका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्लोकुल्स बनने की वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया। ठीक है, लेकिन जो आपका जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्लोकुलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है पार्टिकल्स का, ठीक है, वो कैसा होता है, लार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो स्मॉल साइज में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और हम जानते हैं अगर पार्टिकल जितने ज़्यादा स्मॉल होंगे तो उनका जो सरफेस एरिया है उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर एब्जॉर्प्शन भी अच्छा खासा होगा उनका, तो फिर उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी वहाँ पर फिर सिंपली जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो आपका जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स वो सेपरेट एंटिटी में रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो साइज़ है, ठीक है, वो फ्लोकुलेशन नहीं बनने के कारण कैसी रहती है, स्मॉल रहती है। ठीक है, तो स्मॉल साइज रहने के कारण क्या होता है, इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा इनका। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी भी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कैसे जुड़ जाएंगे, ऐसे फ्लोकुल्स बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जुड़कर फिर बड़े बड़े फ्लोकुल्स बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि पार्टिकल साइज क्या हुई, बढ़ गई, तो सरफेस एरिया जो है फ्रेंड्स फिर इसका जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सरफेस एरिया कम हो जाने की वजह से क्या होगा कि इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि लार्ज साइज हो जाने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी भी जो है वहाँ पर फिर जो है कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में। ठीक है, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस है ये। ठीक है, अब हम जो है इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो डायग्राम है, ठीक है, जिसमें एक है आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और दूसरा है आपका डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में तुम्हें हमने क्या बताया था कि जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और क्या बना रहे थे, फ्लोकुल्स बना रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्लोकुल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि इनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है फ्रेंड्स वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है इसमें जो पार्टिकल्स है वो इंडिविजुअल है, सेपरेट एंटिटी में है।
ठीक है, नहीं एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो यहाँ पर बढ़ जाए क्योंकि पार्टिकल्स की साइज यहाँ पर स्मॉल रह गई, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन भी इनका जो है अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो भी यहाँ पर फिर सिंपली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी हम इनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे कि भैया हमारा जो फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, इनमें से स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो कुछ केसेस में तो हमने क्या देखा था कि जो डीफ्लोकुलेटेड था वो ज़्यादा स्टेबल था फ्लोकुलेटेड से, ठीक है। और कुछ केसेस में हमने क्या देखा था कि जो फ्लोकुलेटेड था, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल था हमारे डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन से, ठीक है। लेकिन अगर इसके हम मेन रिजल्ट की बात करें, ठीक है, तो आपका जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है डीफ्लोकुलेटेड से, ठीक है। इसका मैंने आपको जो है रीज़न भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स की साइज़ लार्ज है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं नीचे जाएंगे, नीचे जाकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाएंगे, फ्लोकुलेशन या केक वगैरह यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है नीचे जाकर बैठेंगे तो इनका जो सरफेस इनकी जो साइज़ है वो बड़ी है, ठीक है। और साइज बड़ी होने के कारण क्या होगा कि जैसे ये नीचे जाकर जमा होंगे तो इनके बीच में जो वॉइड स्पेस है, खाली जगह है, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो लिक्विड वाला यहाँ पर पार्ट है वो इस खाली जगह में भर जाएगा, ठीक है। और जैसे हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे सस्पेंशन को तो ये वापस से रीडिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स एक बार सेडिमेंटेशन हो गए, ठीक है, और नीचे जाकर अगर इकट्ठा हो गए नीचे जाकर, ठीक है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा कि ये क्लोजली चिपक जाएंगे एक दूसरे से, तो इनके बीच में वॉइड स्पेस जो है फ्रेंड्स वो न के बराबर होगा, यानी कि बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पर लिक्विड जो है इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, वॉइड स्पेस नहीं होगा, तो ठीक है। तो जैसे मैं इसको हिलाऊंगा, एजिटेट करूँगा डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को, तो ये वापस से रीडिस्पर्स नहीं होगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो फ्लोकुलेटेड की तुलना में डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की स्टेबिलिटी वाकई में जो है कम होती है, ठीक है। ये इसका मेन रीज़न होता है, ठीक है। तो आपके जो फ्लोकुलेटेड होता है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, डीफ्लोकुलेटेड की कम होती है। इसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी जो है उसकी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, इसकी जो है कम होती है, ठीक है। और क्या होता है, इसका जो अपीयरेंस होता है वो अच्छा खासा होता है, डीफ्लोकुलेटेड का इसका जो अपीयरेंस है वो कम होता है, कम अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि उस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस टॉपिक को जो हम अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।